morning, every students. Today we were discussing question answers, a letter to God. Textual questions. Look and write this. Question number first. Who does Lencho have faith in? What sentence in the story tell you this? लेंचो का किसमें विश्वास था और इस स्टोरी में आपको ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो उसका इतना फेद, भगवान में फेद दिखाई देता है। जैसा कि आपने स्टोरी में कल पढ़ा था, समरी में पढ़ा, स्टोरी में पढ़ा कि लेंचो जो है भगवान में विश्वास रखता है। तो क्वेश्चन भी यही पुटअप हो रहा है कि किसमें विश्वास था, ऐसा कौन सा सेंटेंस है स्टोरी में, उसको शो आउट करो। तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का पूरा विश्वास किसमें था? भगवान में। और भगवान में विश्वास था। द फॉलोइंग सेंटेंस इन स्टोरी टेल हिज कंप्लीट फेथ। ये जो नीचे सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है इस स्टोरी में कंप्लीट फेथ, लेंचो का पूरा विश्वास, इस सेंटेंस में आपको पता चलेगा। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉट कुड ही रिफ्यूज लेंचोस रिक्वेस्टेड। वो कहते हैं कि गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, गॉड जो है गलती नहीं कर सकता और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकता है, इनकार कर सकता है। व्हाट ए फेथ। देखो कितना फेथ है उस किसान का, कितना फेथ है लेंचो को कि मैंने जो ईश्वर को बोल दिया वो मेरी बात पूरी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? अब दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड द मनी टू लेंचो? जो लेटर उसने लिखा, लेंचो ने क्या किया? जब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, जब फसल नष्ट हो गई, तो उसके पास कुछ नहीं था। उसने डीप फेथ था। जब डीप फेथ था तो उसने ईश्वर में विश्वास था। ईश्वर के पास अब साक्षात तो हम नहीं जा सकते, लेकिन उसने लेटर लिखा। तो वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड द मनी टू लेंचो? अब लेटर कहाँ पहुँचेगा? लेटर जो पहुँचेगा पोस्ट ऑफिस में, तो किसके पास जाएगा? पोस्टमास्टर के पास। जब पोस्टमास्टर के पास लेटर चला गया तो वो यही क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्टमास्टर ने उसको फिर मनी क्यों भेजी? वो भगवान थोड़ी ही था, लेकिन उसने उसको पैसा क्यों भेजा? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने जो नीचे साइन किए थे लेटर ख़त्म करने पर, जो एड्रेस लिखा था, जो हस्ताक्षर किए थे, वो अपना नहीं किया था कि लेटर लिखने वाला मैं लेंचो हूँ। उसने क्या किया? भगवान। लेटर पे एड्रेस लिखा, लेटर कहाँ पहुँचना चाहिए? गॉड के पास। तो आंसर है, दिस इज़ द आंसर, द पोस्टमास्टर इज़ वेरी काइंड मैन। अब लेटर पहुँच गया पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में पहुँच के लेटर कहाँ पहुँच गया? पोस्टमास्टर के पास। अब पोस्टमास्टर जो था वो बड़ा एमीबियल, हंसमुख और काइंड मैन था, बहुत दयालु बंदा था। ही हैज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन द गॉड। अब उसने देखा इस लेटर पे तो एड्रेस क्या लिखा हुआ है? गॉड, द गॉड। उसने अपने जीवन में नहीं देखा था ऐसा एड्रेस और बड़ा हैरान हुआ। ही सरप्राइज्ड, और उसने बड़ा इम्प्रेस हो गया लेंचो के फेस से, लेंचो के विश्वास से कि कितना विश्वास है भगवान में। ही डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ। इसलिए उसने सोच लिया कि मैं इस आदमी का, लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। शेक मीन्स तोड़ना। मैं इसका फेथ जो है नहीं तोड़ना चाहता। ही सेंड्स हिम द मनी। इसलिए उसने उसको पैसा भेज दिया, उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? Did Lencho try to find out? अब लेंचो ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि पैसा किसने भेजा उसको? अब लेटर पहुंच गया पोस्टमास्टर के पास। पोस्टमास्टर ने क्या किया? लेटर पढ़ा और उसकी हेल्प की, उसका विश्वास नहीं तोड़ा। और उस लेटर में उसने जो 100 पैसे मांगे थे, उसने वो पैसे भेजने की कोशिश की कि मेरे से जितना हो जाएगा मैं उसको भेजूंगा, और पोस्टमास्टर ने भेज दिया। अब वापस आ गया, पैसा आ गया, लेटर वापस आया, रिप्लाई आ गया लेंचो के पास।
तो डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, लेंचो ने इस बात की कोशिश क्यों नहीं की कि पैसा कहाँ से आया, क्या भगवान ने भेजा, वाई या वाई नॉट, क्यों नहीं भेजा। अब देखो उसका कितना भेद है, वो ट्राई ही नहीं करता कि मेरे पास पैसा आया कहाँ से। नो ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, नो उसने कोई ट्राई नहीं करी, कोई कोशिश नहीं करी इस बात को खोजने की कि पैसा उसको किसने भेजा, क्योंकि उसको तो एक ही बात पता थी कि पैसा मुझे ईश्वर ही भेजेगा, क्योंकि उसका ईश्वर में विश्वास था। बिकॉज ही नी, और वो जानता था दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि गॉड जो है उसकी पूरी सहायता करेगा। तो व्हाट ए फेथ, कितना उसका फेथ है, ही हैड फेथ इन गॉड, क्यों, और उसका देखो भगवान में पूरा डीपली फेथ था, गहरा फेथ था, विश्वास था, और वो बिल्कुल नहीं सोचता था कि गॉड उसकी हेल्प नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 ओवर, क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो think has taken of the money, what is the element of irony? Who does लेंचो think, उसने क्या सोचा कि जो पैसा है वो किसने ले लिया, मेरे पास तो मैंने भगवान से जो पैसा मांगा था पूरा नहीं आया, वो पैसा किसने ले लिया। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ आयरनी, आयरनी होता है व्यंग, उस एलिमेंट होता है तत्व। इस कहानी में ऐसा कौन सा व्यंग किया हुआ उसने कि उसको ऐसा लगा और उसने व्यंग किया। तो क्वेश्चन नंबर 4, ही थिंक्स दैट पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन मनी, उसने क्या सोचा। एक तो देखो, एक स्टूडेंट्स चिल्ड्रन लुक एंड थिंग्स, सोचते हैं हम, क्या सोचते हैं कि एक तो मतलब उसके विश्वास को बनाए रखा और उन्होंने पैसा भेज दिया, कलेक्ट करके सबसे कलेक्ट किया। लेकिन वो जो लेंचो है उसका इतना डीपली फेथ है कि वो इस बात को मानता ही नहीं है, वो सोचता है मेरा पैसा जो है मुझे भगवान ने ही भेजा है। ही थिंक्स दैट पोस्ट ऑफिस टेकन मनी, वो क्या सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उन्होंने ही मेरे पैसे निकाल लिए हैं, ले लिए हैं, क्योंकि भगवान तो मुझे पूरा पैसा भेजा होगा जितना मैंने मांगा है, लेकिन मुझे उस पैसे में कम मिला है, तो वो कौन लिया होगा, पोस्ट ऑफिस के पीपल, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने लिया होगा। इट इज़ द पीपल, पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो, इधर तो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसको पैसा भेजा, बट अदर हैंड लेंचो थिंग्स, लेकिन दूसरी तरफ लेंचो सोचता है दे हैव स्टोलन हिज मनी, एक तरफ तो वो पैसा भेज रहे हैं, दूसरी तरफ वो सोच रहा है कि पैसा इन्होंने ही चुराया है, इन्होंने ही बेईमानी की है। ही कॉल्स ऑफ आयरनी, ये जो है, और वो ही कॉल्स दैम बंच ऑफ क्रूक्स, और वो बेईमानों का टोला कहता है, उसको बेईमान कहता है कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो ईमानदार नहीं है। देयर इज एलिमेंट ऑफ आयरनी, ये व्यंग वाला तत्व है इस कहानी में, इस स्टोरी में जो है ये व्यंग है। क्वेश्चन नंबर 5, आर द पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो जैसे व्यक्ति इस संसार में वास्तव में है। आप जानते हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति कि जो गॉड को एड्रेस लिखे और वो सोचे कि गॉड ही भेजेगा मुझे सब कुछ। आई डोंट थिंक, नहीं, मैं नहीं सोचती देयर कैन बी एनी सच पीपल, इतना रियल फेथ ईश्वर में किसी व्यक्ति का रियल लाइफ में होगा, ये मैं नहीं सोचती। करो, देखो बच्चों, अभी हमने जो है शॉर्ट टेक्सुअल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अब जो है नाउ वी विल डिस्कसिंग शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस। वी आर डिस्कसिंग शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, उसने लेंचो ने उसको पत्र क्यों लिखा। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड, 1 ईयर ही होप्ड देयर वुड ए गुड रेनफॉल। वो कहते हैं लेंचो एक गरीब किसान था और वो अपनी भूमि पर कठिन परिश्रम करता था। 1 ईयर
एक साल ही होप देयर वुड बी गुड रेनफॉल, एक साल उसको ये लगा कि अच्छी बरसात होने वाली है, होगी। और जब फार्मर्स को क्या लगता है, जब अच्छी बरसात होगी, बरसात अच्छी होगी तो हमारी जो क्रॉप है, जो हार्वेस्ट है, वो किस पर डिपेंड होती है, बरसात पर। तो उसको लगा कि जब अच्छी बरसात होगी, ही होप टू हैव गुड हार्वेस्ट, तो उसको आशा हो गई कि इस साल जो है मेरी हार्वेस्ट मतलब फसल अच्छी होगी। और फसल अच्छी होगी तो किसान का चेहरा खिल जाएगा, क्योंकि उसकी वही प्रॉपर्टी है। इट स्टार्टेड रेनिंग, और अचानक बरसात शुरू हो गई। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। बट सडनली द वेदर चेंज, लेकिन अचानक क्या हुआ, जो बरसात पहले शुरू हुई, किसान बहुत खुश हो गया, लेकिन अचानक मौसम, वेदर मतलब मौसम बदल गया एकदम। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और एक शक्तिशाली हवा, स्ट्रॉन्ग तेज हवाओं का झोंका चलने लगा। तेज हवाओं का जब झोंका चलता है, आपको लगता है ना, जब तूफान सा आता है तो सारी फसल नष्ट हो जाती है, पेड़ पौधे गिरने लग जाते हैं। देयर वाज ए हेल स्टॉर्म, वहाँ पे ओले गिरने लगे। लेंचोस फील्ड वाज कवर्ड विद हेल स्टॉर्म, और लेंचो का जो खेत था वो जो है ओलों से कवर्ड हो गया, ओलों से ढक गया, फसल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी और ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे। ऑल हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, उसकी सारी क्रॉप जो है, सारा फसल जो है नष्ट हो गई। लेंचो हैड नथिंग टू लीव, और लेंचो के पास रहने के लिए अब कोई साधन नहीं था, क्योंकि किसान की प्रॉपर्टी होती है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट को बेचता है, मेहनत करता है, हार्वेस्ट उगाता है, बेचता है, पैसा कमाता है। लेकिन अब उसकी हार्वेस्ट ही ख़त्म हो गई, सारी फसल ही नष्ट हो गई, तो उसके पास अब कुछ रहने के लिए साधन नहीं है। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, लेकिन फिर भी वो किसान कितना ही पेशेंस वाला है, लेंचो कितने पेशेंस वाले हैं कि उनका डीप फेथ है भगवान में। वो सोचता है कि नहीं, भगवान मेरी सहायता करेगा। ही वॉज श्योर गॉड विल हेल्प हिम, सो ही सैट डाउन राइट ए लेटर, इसलिए वो सोचता है और बैठ जाता है और एक लेटर लिखता है। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोस, और वो गॉड से कहता है कि मुझे, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को आप 100 पैसोस भेजो। ही वॉक टू द टाउन, और वो टाउन कस्बे में जाता है, गांव में रहता है, वहाँ कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, कस्बे में जाता है और अपने लेटर को मेल बॉक्स में, डाक में डाल देता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु रिसीव दिस लेटर, व्हाट डिड ही डू। अब लेटर तो उसने डाल दिया, अब बताओ, ये क्वेश्चन 2 ये पूछ रहा है आपसे, हु रिसीव्ड हिज लेटर, लेटर किसने प्राप्त किया। लेटर चला गया, लेटर किसने प्राप्त किया, व्हाट डिड ही डू। अब जब लेटर प्राप्त हो गया तो उन्होंने क्या किया फिर, लेंचोस लेटर रीच इन पोस्ट ऑफिस। अब लेंचो ने जो है डाल दिया लेटर, और वो कहाँ पहुँचेगा, पोस्ट ऑफिस में पहुँचेगा। पोस्ट मास्टर सा दिस लेटर, अब वो लेटर पहुँचा, उस पर असल में एनवलप पे एड्रेस था टू गॉड, तो पोस्ट मास्टर भी सरप्राइज हो गया और उसने देखा लेटर और उसको खोला और उसको पढ़ा। ही रीड इट, ही वॉज काइंड हार्टेड मैन, वो जो है बड़ा दयालु हृदय वाला व्यक्ति था, पोस्ट मास्टर जो था। ही ओपनड इट, उसने खोला। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और वो लेंचो के फेस से, भगवान में जो विश्वास था, बड़ा इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया उससे। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने जो है कुछ पैसा इकट्ठा किया फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, अपने जो एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ अपने ऑफिस में उसके एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, अपने कुलीग्स हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। आल्सो हीज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से भी किया। एंड ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी पार्ट दिया, कलेक्ट किया, कुलीग से लिया, अपने मित्रों से लिया और अपनी सैलरी में से पैसा दिया। ही सेंट ऑल दिस मनी टू लेंचोस थ्रू ए लेटर, उसने एक लेटर के माध्यम से, डाक के माध्यम से उसको पैसा भेज दिया। 70 पैसों इकट्ठे हुए और उसने उसको भेज दिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर फेल्ट व्हेन ही रिसीव्ड लेंचोस सेकंड लेटर, व्हाट डू यू थिंक ही डिड। वो कहते हैं हाउ डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, द पोस्ट मास्टर फेल्ट, पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा होगा, व्हेन ही रिसीव्ड लेंचोस सेकंड लेटर। अब लेंचो ने सेकंड लेटर भी लिख दिया। पहला लेटर लिखा कि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे को 100 पैसे भेजो। अब उसका जवाब भी मिल गया, लेकिन लेंचो उसे
कोई एग्री नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुए वो, और उन्होंने सेकंड लेटर लिख दिया। और उन्होंने जब सेकंड लेटर पहुंचा, व्हाट डू यू थिंक, उन्होंने क्या सोचा होगा और फिर क्या किया होगा? आंसर, इन हिज सेकंड लेटर लेंचो हैड कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ प्रूफ्स। सेकंड लेटर में उसने, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उनको थैंक यू नहीं बोला, बल्कि उनको क्या बोला? बंच ऑफ प्रूफ्स, बेईमानों का टोला। आई डोंट थिंक द पोस्टमास्टर वाज वेरी एंग्री टू रीड दिस। हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं लगता कि पोस्टमास्टर बेईमानों का टोला पढ़ के जो है नाराज हुआ होगा। ही मस्ट हैव लाफ्ड, अरे वो हंसे बहुत होंगे कि कितना भोला आदमी है जिसने कुछ यही सोचा है कि मुझे पैसा मिला है भगवान से। ही वुड हैव लाफ्ड टू थिंक हाउ सिंपल लेंचो, वो इसलिए हंसे होंगे कि लेंचो कितना सिंपल भोला भाला बंदा है, भोला भाला व्यक्ति है। ही वुड हैव वंडर्ड, वो बहुत हैरान हुए होंगे, द मैन्स डीप फेथ इन गॉड, उस आदमी के गहरे विश्वास में, कि भगवान में कितना गहरा विश्वास है। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द लेंचोस फेथ इन गॉड, वो बहुत इम्प्रेस थे लेंचो के फेथ से, लेंचो के भगवान में विश्वास से। ही कुड नेवर शेक दिस फेथ, वो इसके फेथ को तोड़ना, उनका साहस नहीं हो सका कि हम इसके फेथ को तोड़ें। सो ही मस्ट हैव कलेक्टेड अनदर, हमारी कल्पना से यही है कि उन्होंने अनदर जो 30 पैसेस रह गए थे वो उन्होंने कलेक्ट किए होंगे, सेंट इट फॉर लेंचो, और लेंचो को भेजे होंगे, राइट दिस एंड लर्न दिस। ओके।